वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। हम देखेंगे इसमें करंट अफेयर मंथ मई 2023 का करंट अफेयर हम देखेंगे। पहले हम मार्च 2023 का कर चुके हैं, अप्रैल 2023 का कर चुके हैं। अब इसमें हम देखेंगे मई 2023 का। अब देखेंगे इसमें करंट अफेयर के हमको याद कैसे करना है और किस तरह से हमें करंट अफेयर का A to Z टॉपिक पर फोकस करना है और किस तरह से हमें करंट अफेयर को पढ़ना है ताकि हमें याद रहे। और इसमें हम कैपिटल और करेंसी को भी साथ साथ देखेंगे कि कैपिटल किसी भी कंट्री का कैपिटल और करेंसी हमें किस तरह से याद करना है और किस तरह से हमें कैपिटल और करेंसी को भूलना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कैपिटल और करेंसी को हमें साथ में याद करना है। कैसे याद करना है, हम क्वेश्चन आते रहेगा और हम क्वेश्चन को बताते रहेंगे वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मई 2023 को साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो लक्षद्वीप में हुई है। साइंस 20 ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो लक्षद्वीप में हुई है। लक्षद्वीप में हुई है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्डा, जिस वजह से रेल ब्रिज को अंजी खड्डा बोला जाता है, जम्मू कश्मीर में कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? भारत बना है। एक क्वेश्चन को कभी भी मतलब कि ये 2023 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए रहा है क्योंकि भारत जो है रसिया से क्रूड ऑयल लेकर के और यूरोप के बाकी हिस्सों में बेच दिया करता है। अभी भी वही हो रहा है, क्योंकि इसीलिए ये क्वेश्चन बनेगा कि यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? भारत बनता है। कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन वो आंसर होगा इसका भारत। लिंग लीरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने? तो चीन के बने। लिंड रिलेन किस खेल से रिलेटेड है? शतरंज से रिलेटेड है। और ये कहाँ से है? चाइना से। चाइना की राजधानी हो जाएगा बीजिंग, करेंसी हो जाएगा युआन। इसी तरह से हमें कैपिटल एंड करेंसी दोनों साथ में याद रखना है। जैसे जैसे हम बोलेंगे आप भी बोलिएगा। चाइना के चीन बीजिंग युआन, चीन बीजिंग युआन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पूर्ण लेखन के लिए जनमत संग्रह कराया है? तो उज्बेकिस्तान। कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पूर्ण लेखन के लिए जनमत संग्रह कराया है? तो उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का राजधानी क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान का राजधानी हो जाएगा ताशकंद। उज्बेकिस्तान का राजधानी हो जाएगा ताशकंद। करेंसी हो जाएगा उज्बेकिस्तानी सोम। इसे हम याद कैसे करेंगे? उज्बेकिस्तान ताशकंद सोम, उज्बेकिस्तान ताशकंद सोम। किस राज्य के सिमली पर राष्ट्रीय रिजर्व में एक दुर्लभ मेनालिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? उड़ीसा में है। इससे क्वेश्चन हमें सब डायरेक्ट बनेगा क्या कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो उड़ीसा में है। वहाँ एक दुर्लभ मेनालिस्टिक बाघ जो है मृत पाई गई है उड़ीसा में। सूचना अनुसार किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिले जा रहा है? तो मीरा सियाल को। ये सब क्वेश्चन को देख लेना है ताकि एग्जाम में आए तो टिक हो जाए। किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? तो मीरा सियाल को। लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? मारिया सटेपानोवा को। लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? मारिया सटेपानोवा को। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टीम कौन सा बना है? तो इंडिया बना। आईसीसी ऐसे भी क्रिकेट में इंडिया के अलावा टॉप है कौन? किंग्स चार्ल्स थर्ड मानद MBE से सम्मानित किया गया है। किसको किया है? डॉक्टर SN नंद कुमार को। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो उड़ीसा में। कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में हो जाएगा। अब देखेंगे 2023 हाई एटेड पेड एथलेटिक के लिस्ट में कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कि जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकार ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो ईरान। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? लुइस ब्रस।
लुइस ब्रेसल को विश्व स्नूकरशिप चैंपियन खिताब जीता है लुइस ब्रेसल। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर है? नॉर्वे 2023 में है, 2023 का ये डाटा है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में कौन टॉप में रहा है? तो नॉर्वे हो जाएगा। ये 2023 का डाटा है, 2023 में इट में भी चेंज भी हो सकता है। अभी तक यही याद हमें करना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे रहा है। एसीसी मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो नेपाल जीता है। इस क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से ध्यान में हमें रखना है कि एसीसी मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो नेपाल जीता है। नेपाल की राजधानी हो जाएगा काठमांडू, करेंसी हो जाएगा नेपाली रुपया। नेपाल की राजधानी काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपया। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना उत्तराखंड में? हम बार बार बोलते हैं कि बोलते आ रहे हैं, पिछले 2 वीडियो में भी हमने बोला है कि ये जो क्वेश्चन ऐसा बनेगा योजना वाला, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार शुरू किया गया है कहाँ में? उत्तराखंड में। यूएस सिप्री की रिपोर्ट किस विशेष चिंता का देश घोषित किया गया है? तो भारत को विशेष चिंता का देश घोषित किया भारत को। वाह, कुछ भी बना देगा यूएस वाला सब। 4 मई 2023 को राष्ट्रीय वन निर्माण नवाचारण सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया? तो कर्नाटक हो जाएगा। ओडीएफ प्लस रैंकिंग में किससे भारत का पहला स्थान मिला? तो वायनाड कौन होता है? केरला। ओडीएफ में किसने अपना पहला इतालवी सीरी वन खिताब जीता है? तो नेपाल जीता है। इतालवी सीरी वन खिताब किसने जीता है? नेपाल जीता है। अब आइए हम इसको लिंक करते हैं। एसीसी मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? नेपाल जीता है। इतालवी सीरी ए खिताब किसने जीता है? तो नेपाल जीता है। इसी तरह से क्वेश्चन को लिंक किया जाता है। किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? रूस की राजधानी हो जाएगा मॉस्को, करेंसी हो जाएगा रूबेल। रूस की राजधानी मॉस्को, करेंसी हो जाएगा रूबेल। किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? तो ये रूस हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद करना है जी, क्योंकि अगर कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि चैट जीपीटी गीगा चैट किस देश का है? तो रसिया का। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? बाबर आजम। इस क्वेश्चन को एक लाइन में हम देख करके क्रॉस करके निकल जाना है, क्योंकि ये चेंज भी हो सकता है, एग्जाम के टाइम क्रॉस चेक करना होता है। किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? तो जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी हो जाएगा एन। अब देखिए किस देश के एथलेटिक निजेल ओमान पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध मिलेगा? बोत्सवाना हो जाएगा इसका आंसर। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो असम में। ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो असम में। कहाँ हिंसा भड़काने के बाद केंद्र सरकार ने 355 अनुच्छेद 355 लगा दिया है? तो मणिपुर में। ये तो एग्जाम में अभी के ट्रेंड एग्जाम में ये पूछ सकता है कि 355 अभी कौन सा राज्य में लगाया गया है? तो मणिपुर में हो जाएगा। अनुच्छेद 355 कौन सा राज्य में लगाया गया है? मणिपुर में। कोंध जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? तो उड़ीसा। कोंध जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? तो उड़ीसा में हो जाएगा। किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? BRO। 7 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? दोहा के डायमंड लीग में। भारतीय सेना ने कहा बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से देख लेना है हमें। बुलंद भारत अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तूफान मोचा को किस देश के द्वारा नामकरण किया गया? था यमन के द्वारा। हम ये सब जो है ना, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात है कौन सा चक्रवात और कौन सा देश में आया है, कौन सा देश ने इसका नामकरण किया, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़।
किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिन बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो चीन की राजधानी हो जाएगा बीजिंग, करेंसी हो जाएगा युआन। जस्ट इसी तरह से हमें रिमेंबर करते जाना है कि कौन सा किसका है। और एक चीन के खिलाड़ी है डिंग लेरेन है, जो शतरंज से रिलेटेड है, शतरंज चैंपियन है डिंग लीरेन, चीन का ही खिलाड़ी है। अब देखेंगे भारत और किस देश के साथ भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश में। भोलागंज में सबसे पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश का राजधानी याद करना बहुत ही आसान है, बहुत आसान। बांग्लादेश ढाका टका, बांग्लादेश ढाका टका, बांग्लादेश ढाका टका, इस तरह से याद करना है। जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? तो राजस्थान में। IPL इतिहास में 7000 रन बनाने वाला इस क्वेश्चन को स्किप कर जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2024 में चेंज हो जाएगा, इसीलिए हमें याद करना ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम एक लाइनर के लिए पढ़ लेते हैं। IPL इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। अगर अभी के एग्जाम में आ जाएगा तो बनाकर आ सकते हैं। नई इमारतों गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? न्यूयॉर्क बना है। न्यूयॉर्क में क्या बोलता है? नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? न्यूयॉर्क बन गया है। किस राज्य के पुलिस विशेष अभियान ने ऑपरेशन मर्यादा चलाया है? तो उत्तराखंड ने चला है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा किसने चला है? उत्तराखंड में। और हम ऊपर में देखे थे क्या? मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना कहाँ का है? उत्तराखंड का। ऑपरेशन मर्यादा कहाँ चलाया गया है? उत्तराखंड में चला है। इसी तरह से लिंक करेंगे करंट अफेयर को, तो हमें पूरी तरह मजबूती के साथ ही याद होगा। साल के प्रतिबंध 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन के कानूनी रूप से फिर से मान्यता दे दिया गया है? तो मेघालय हो जाएगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग, क्योंकि हमें स्टेट वाला भी याद करना है, बहुत लोग को याद नहीं होता है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बने? उत्तराखंड। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया है कहाँ? उत्तराखंड में। तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया है उत्तराखंड में। भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह का संचालन पूरा किया? म्यांमार का राजधानी होगा नैपीदो, करेंसी हो जाएगा क्यात। तीसरे G20 विकास कार्य के समूह का बैठक कहाँ गया? गोवा में। 10 मई 2023 को किस देश में पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी किया जाएगा? जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगा, करेंसी फ्रैंक। पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, क्वेश्चन को हमें पूरी तरह से रट जाना है। पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी कहाँ किया गया है? जर्मनी में। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने। अब देखेंगे यहाँ किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड दिया लियोनेल मेसी को? किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया? श्रीलंका। किस कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया? तो श्रीलंका हो जाएगा। इसका राजधानी वो श्रीलंका, जबरदनपुरे कोट है। श्रीलंकाई रुपया। भारतीय छठा है, ये क्वेश्चन को देख लेना है। छठा भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ गया है? ढाका कहाँ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका। चलने का अधिकार को लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है? पंजाब। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश। सी हैरियर संग्रहालय कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स ने किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किस IIT ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकास करने के लिए DRDO के साथ समझौता किया? IIT मद्रास। किस शहर के पुलिस ने स्टे इन योर लेन, देखिए कितना अच्छा लाइन है ये, स्टे इन योर लेन कहाँ में?
सरहाज में, सरजहा स्टे योर लेन, सरजहा में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में मोनलम चेनमो, इसको पूरी तरह से अच्छा से देख लेना है कि क्या है ये। मोनलम चेनमो उत्सव मनाया गया कहाँ में? लेह में, लेह लद्दाख में। कौन सा 13 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षु दिवस 13 मई को मनाया जाता है। किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? जयंत विष्णु नार्लेकर को मिला है। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कोच्चि बंदरगाह, केरल को। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। सागर श्रेष्ठ सम्मान किस बंदरगाह को मिला है? तो कोच्चि बंदरगाह को। किसने, यहाँ देखिए फिर IPL आया। IPL का क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं। किसने IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? यशस्वी जायसवाल 13 गेंदों में मात्र। IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले कौन? यशस्वी जायसवाल मात्र 13 गेंद में। किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल से सम्मानित किया गया? आयुष्मान खुराना को। कहाँ में? बर्लिन मतलब जर्मनी। बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है आयुष्मान खुराना। किस राज्य ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना चालू किया गया है? तो तेलंगाना। गीता कर्मिकुला बीमा योजना कहाँ चालू किया गया है? तेलंगाना। किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता को। T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने? रशीद खान। भारतीय जोड़ी TS को सरबजीत सिंह ISSF शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीते हैं। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाएगा 15 जनवरी को। 15 जनवरी को राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 15 मई 2023 को भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? विप्ला परिणीत बने हैं 82वें ग्रैंड मास्टर। सतत विकास से लक्ष्य की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला भारतीय शहर कौन सा बना है? भोपाल। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्र शक्ति 23 होगा? तो इंडोनेशिया की राजधानी हो जाता है जकार्ता। करेंसी रुपया। अब देखेंगे द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति किसके साथ हुआ है? इंडोनेशिया के साथ में। 15 मई 2023 को किस देश ने 2023 में पोलियो की पहली मौत की सूचना है? अफगानिस्तान में पहले पोलियो की मौत की सूचना मिली है। 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने? पासांग दावा शेरपा 26वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति बने हैं। प्रमोद थाईलैंड पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? बार्सिलोना पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है। किस राज्य ने 13वें हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो हरियाणा जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल किसके लिए हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश के लिए हिम डेटा पोर्टल हो जाएगा। किस वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है? तो नीदरलैंड हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्राप्त GI टैग की लिस्ट में कौन सा दूसरे स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है। सबसे ज़्यादा प्राप्त GI टैग के लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो मिजोरम में। 17 मई 2023 को HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट की स्थापना करेगा? तो हिमाचल प्रदेश। और इसी में हम देखे थे
इसमें हम देखे थे हिम डेटा पोर्टल कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। और एचपीसीएल कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा, तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित करेगा। संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किसने किया, अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित किया है, तो श्रीनगर में। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है, प्रीतिमा भुल्लर। इस क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से देखना है हमें। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है, तो प्रीतिमा भुल्लर। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति यार्जी को कौन सा पदक मिला है, तो स्वर्ण पदक मिला है। तो टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक से सम्मान मिला है, फ्रांस की राजधानी हो जाएगा पेरिस। टाटा सन्स किसे मिला है, एक मिनट हम इस क्वेश्चन को पूरी अच्छा तरह से हम देखेंगे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान दिया गया, तो फ्रांस का हमें सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। किसे, एन चंद्रशेखरन को। चक्रवात के अनुसार किस देश के पहली भारत की ऑपरेशन करुणा किसके साथ है, म्यांमार के साथ है ऑपरेशन करुणा। 29 मई 2023 के सूचना अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना P-8I किसका है, भारत का है। P-8I विमान तैनात किया गया है भारत की। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन, मोंटाना। ये सब क्वेश्चन को देखना जरूरी नहीं, बस ऑनलाइन में हमें देख लेना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढे में रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप कहाँ है, उत्तराखंड का। पैच रिपोर्टिंग ऐप किसने, उत्तराखंड का। किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोष है, चिली की राजधानी कहाँ है, सेंटियागो। करेंसी हो जाएगा पीसो। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के साहस पहल किया गया है, तेलंगाना। स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी को कितने स्टारलिंक उपग्रह ऑर्बिटर से लॉन्च करेगा, तो 22 को। ये क्वेश्चन को हमें याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट पूछ देते कि स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के स्टारलिंक उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च करेगा, तो कितने को, 22 को। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। किस देश ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की अच्छाई जताई है, तो जापान की राजधानी टोक्यो। करेंसी हो जाएगा येन। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू किया जाता है, रायगढ़ से। कहाँ अरब लीग 32वां शिखर सम्मेलन का आयोजित किया, तो जेद्दा में। 2023 को दक्षिण एशियाई युवा पोर्टल चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब देखेंगे एक ही साल में टेस्ट 20 इंटरनेशनल वनडे और आईपीएल में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, शुभम गिल। किस देश ने रिकॉर्ड किया 13वां सुदीरमन कप किसने जीता है, तो चाइना। 13वां सुदीरमन कप किसने जीता है, चाइना। इस क्वेश्चन को हमें अच्छी तरह से देखना होगा कि 13वां सुदीरमन कप किसने जीता है, तो चाइना। किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया है, तो नेपाल को। 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, नेपाल को। इस क्वेश्चन को याद कर लें, क्योंकि 2024 में भी चलेगा, 2025 में भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है 2025 को विशेष पर्यटन के रूप में मनाया जाएगा, तो नेपाल को। किसने इटालियन ओपन 2023 किसने जीता है, तो डेनियल मेदवेदेव ने। किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ, इटली में। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ में है, इटली में। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ में है, इटली में है। इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी है जो विस्फोट हुआ है, कहाँ, इटली में। तीर्थयात्री को मुफ्त में हवाई जहाज यात्रा प्रदान कराने वाला पहले राज्य कौन बना, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया, फिजी की राजधानी सुबह। करेंसी हो जाएगा पाउंड। भारत और किस देश के बीच अल मोहिद अल हिंद नौसेना का अभ्यास है, सऊदी अरब की राजधानी हो जाएगा रियाद। करेंसी हो जाएगा रियाल। 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने, रोहित शर्मा।
11,000। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा पूरा अच्छी तरह से कि 11,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा। सरकार ने अब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने की योजना आज कब तक वो लक्ष्य बनाई है, 2025 तक 2 लाख किलोमीटर करने की योजना बनाई है 2025 तक। जारी जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं, तो नीरज चोपड़ा। जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं, नीरज चोपड़ा। किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारक की सूची मिला है, तो उड़ीसा के। कपिलेश्वर मंदिर को ASI संरक्षित स्मारक की सूची शामिल किया गया है, उड़ीसा। कपिलेश्वर मंदिर कहाँ में है, उड़ीसा में है। आइए हम इसको लिंक करते हैं। लिंक किस तरह से करते हैं, एक और मंदिर हम इस वीडियो में इस चैप्टर से हम देखे हैं। कपिलेश्वर मंदिर को ASI के संरक्षित स्मारक की सूची में कहाँ है, कपिलेश्वर मंदिर तो उड़ीसा में है। और एक तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है, कहाँ में है तुंगनाथ मंदिर, उत्तराखंड में। कपिलेश्वर मंदिर कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में। और तुंगनाथ मंदिर हो जाएगा तो उत्तराखंड हो जाएगा, तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड हो जाएगा। कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी हो जाएगा कैनबरा, करेंसी हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी हो जाएगा कैनबरा, करेंसी हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। हैरिस पार्क, कहाँ के हैरिस पार्क का नाम बदलकर किया गया, लिटिल इंडिया का। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने, शुभम गिल बने हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरब महिला यात्री कौन बने, रेयाना बरवानी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहले अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, रेयाना बरवाली। इस क्वेश्चन को अच्छा से याद करना है क्योंकि हर एक एग्जाम में इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन को पूछा जाएगा। यूटी खादर किस राज्य के विधानसभा से पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं, तो कर्नाटक को। यूटी खादर। टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फॉर्म के किस राज्य को फॉर्म को शामिल किया गया, तो टाटा को। और टाटा के चेयरमैन को एन चंद्रशेखरन को कहाँ का दर्जा मिला है, फ्रांस का मिला है। फ्रांस में एक उपाधि मिला है, कौन सा मिला है बताते हैं। हाँ, मिला है कहाँ, फ्रांस का एक और मिला है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो हो जाएगा ये फ्रांस हो जाएगा। और यहाँ क्या बोल रहा है, टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म में किसे भारतीय फर्म को शामिल किया गया है, तो हो जाएगा इसका राजधानी टाटा। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बनकर आयरलैंड की राजधानी डबलिन। टाइम सेटलर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किससे मिला है, जॉर्जिया गोस्पोडोनिमा को मिला है। टाइम सेटलर के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किससे में, जॉर्जिया गोस्पोडोनिमा को मिला है 2023 में। टाइम सेटलर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जिया गोस्पोडोनिमा। इस क्वेश्चन को रट जाना है, एग्जाम में पूछा भी है और आगामी एग्जाम में भी पूछा जाएगा। चर्चा में रहे नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ में है, महाराष्ट्र में। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ में है, महाराष्ट्र में है। किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण किया है, तो तुर्की की राजधानी हो जाएगा अंकारा, करेंसी हो जाएगा लीरा। कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया, तो केरल। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश। वंस अगेन हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। भोटा यात्रा नेपाल का है, घोड़ा यात्रा भी नेपाल का ही है। भोटा यात्रा उत्सव नेपाल का ही है और एक घोड़ा यात्रा उत्सव भी नेपाल का ही है, इसको याद कर लेना है। और घोड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है इंडिया के महाराष्ट्र में। घोड़ा यात्रा फेस्टिवल हो जाएगा तो नेपाल हो जाएगा, भोटा यात्रा फेस्टिवल हो जाएगा तो नेपाली हो जाएगा। PMJ प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया गया है कहाँ, तेलंगाना में। अब देखेंगे हम
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जैसमंद वन्यजीव अभयारण्य जंगल सफारी शुरू किया है? तो राजस्थान। इस क्वेश्चन को हमें जैसमंद वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है? तो राजस्थान में। किस राज्य के अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो आंध्र प्रदेश। 76वां विश्व कप स्वास्थ्य सभा का शुरू किया गया है? जिनेवा में। 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू किया गया? तो जिनेवा में। किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष परीक्षण KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया है? साउथ कोरिया। इस क्वेश्चन को हम अच्छा से देखेंगे। नूरी 2 को लॉन्च किया, नूरी 2 साउथ कोरिया। नूरी 2 सैटेलाइट लॉन्च किया साउथ कोरिया। खबर में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में है? तो रसिया में। रसिया की राजधानी मॉस्को। करेंसी हो जाएगा रूबेल। उत्तराखंड के पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चले गया? तो दिल्ली और देहरादून। उत्तराखंड में दिल्ली और देहरादून। सिटी ऑफ डेड में चर्चा में रहा किस देश में स्थित है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मिला है? तो मिस्र की राजधानी हो जाए काहिरा। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो HS प्रणय। की सूचना अनुसार बांद्रा बरसोबा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो BD सावरकर के नाम पे बांद्रा बरसोबा समुद्री पुल का नाम रखा गया है BD सावरकर के नाम पे। IIFA अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसने जीता है? ऋतिक रोशन ने जीता है। इस क्वेश्चन को हमें अच्छा से देख लेना होगा कि IIFA अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ऋतिक रोशन ने जीता है। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों में? गुवाहाटी जलपाईगुड़ी। पूर्वोत्तर का बात कर रहा है। G20 भ्रष्टाचार कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? टिहरी में। शराब पर स्वाद की चेतावनी लागू करने वाला आइसलैंड। क्वेश्चन तो हो चुका है। 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? दामोदर मौजे ने। 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? दामोदर मौजे ने। इस क्वेश्चन को हमें पूरी अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा कि 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है 2023 में? दामोदर मौजे ने। गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट से हराकर किसे IPL की खिताब जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स 2023 का विजेता। IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन खिताब यशस्वी जायसवाल को मिला है। किस राज्य के स्थान 30 मई 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाएगा? तो गोवा। 30 मई 2023 किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाएगा? तो गोवा। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन को बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया? गिरीशचंद्र मुर्मू ने। किसे डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया? हेड कांस्टेबल शिशुपाल श्रीनिवास सनवाला राम वैष्णोई को। 30 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के किसे भारतीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? अंशुमानी रस्तोगी को। देवी लोक महोत्सव मध्य प्रदेश में। देवी लोक महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। देवी लोक महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। सरकार के अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया गया है? 2027 तक। इस क्वेश्चन को याद कर लेना है कि सटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया गया? 2027 तक। किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन जीता है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी? युगांडा। राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी? युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। करेंसी हो जाएगा शिलिंग। आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने वाले भारत और कौन सा देश सहमत हुआ है? तो सिंगापुर। आजीवन सीखने के अवसर को पैदा करने वाला भारत और कौन सा देश सहमत हुआ है? तो सिंगापुर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमें पूरा अच्छा तरह से याद कर लेना होगा। 31
31 मई 2023 को किस थीम के साथ तंबाकू विश्व निषेध दिवस मनाया गया? तंबाकू विशेष दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। उसका थीम क्या था? हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। ये बात तो बहुत ज़रूरी है, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। ये क्या है? विश्व तंबाकू दिवस का थीम है। भारत के बारे में किस देश में पहला आईआईटी खुलेगा? तंजानिया। कौन खोलेगा? आईआईटी मद्रास खोलेगा। तंजानिया क्या है? तंजानिया का राजधानी हो जाएगा डोडोमा, करेंसी हो जाएगा शिलिंग। किस राष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशन पर्यटन नीति को मंजूरी दिया है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलेगा? तेलंगाना। सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलेगा कौन? तेलंगाना खोलेगा। किस राज्य का मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशन पर्यटन नीति? तो महाराष्ट्र। क्वेश्चन तो रिपीटेड है। CAVA महिला चैंपियन कप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत। और उप विजेता कौन सा है? कजाकिस्तान। उप विजेता हो जाएगा इसका कजाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है? अंशुमानी रस्तोगी। क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। 2023 में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? चमन लाल। ये क्वेश्चन को हम देखेंगे। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं तो चमन लाल हो जाएगा। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना बनाई है? चीन। ये सब काम वही कर सकता है। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो 2023 होगा। किस एवरेज एयरवेज को 2023 के पर्यावरण एयरलाइंस का नाम दिया गया है? तो एतिहाद एयरवेज। वंस अगेन हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। किस एयरवेज को 2023 का पर्यावरणीय एयरलाइंस का नाम दिया गया है? तो एतिहाद एयरवेज। इसी तरह से हमारा मई 2023 का करंट अफेयर समाप्त होता है और हमारे चैनल से जुड़े और लोगों को जुड़े, ताकि हम करंट अफेयर को पूरी मजबूती से पढ़ा सकें, पूरी मजबूती से हम करंट अफेयर को देख सकें। और हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएँ, जो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम लिंक, उसमें जुड़ जाएँ और उससे अपडेट मिलता रहेगा। हर टॉपिक का अपडेट मिलता रहेगा और वहाँ पे रेगुलर वाइज में सेट भी प्रैक्टिस कराया जाता है, क्विज चलते रहता है। सो थैंक यू।